सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड। जैसा पिछले वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जो बताया था, उसमें सबसे पहले मैंने आदिकाल के बारे में आप लोगों को समझाया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैंने भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में बताया था। तीसरे वीडियो में मैंने निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा, उसके बारे में बताया था। तो आज मैं क्लास 9th का ही जो क्लास 9th के पाठ्यक्रम में है उसको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा, दो काव्य धाराएं थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा हो गया था, अब सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा जैसा कि स्पष्ट है, सगुण, सगुण का अर्थ क्या होता है? सा धन गुण, अर्थात गुण से, गुण के साथ। निर्गुण में क्या था? गुण रहित, जो जिसका ना कोई रूप हो ना कोई आकार हो। और सगुण में अर्थात जो रूपवान हो। सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों का मानना था कि हम ईश्वर की आराधना तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो, जब हमें उनके रूप के बारे में पता हो। रूप के बारे में जब हमें पता हो तभी हम उनकी आराधना कर सकते हैं। अर्थात आराधना करने के लिए कोई न कोई, किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कारण होना चाहिए, कवियों का कहना था। तो उन्होंने सगुण भक्ति काव्य धारा दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 रामाश्रयी शाखा, नंबर 2 कृष्णाश्रयी शाखा। तो बच्चों आज हम सभी लोग रामाश्रयी शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। रामाश्रयी शाखा है क्या? रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कहे जाते हैं। प्रतिनिधि कवि कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इनके सबसे पहले रामाश्रयी शाखा के कुछ कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 तुलसीदास जी हैं। इनकी रचना रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम दिया है, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख रूप से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद दूसरे कवि के रूप में हम देख सकते हैं कवि रामानंद जी को। रामानंद जी ने 2 रचनाओं को लिखा, रचनाएं रची, श्री रामार्चन पद्धति और राम रक्षा स्तोत्र। तीसरे कवि के रूप में हम देखेंगे अग्रदास, जिन्होंने ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, अष्टयाम आदि रचनाएं रची। चौथे कवि के रूप में हम नाभादास को देखते हैं, जिनमें भक्तमाल और अष्टयाम प्रमुख रूप से है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रामाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 विशेषताओं में अगर प्रवृत्तियां हम देखेंगे तो नंबर 1 पर हम पाते हैं इष्ट देव के रूप में राम की उपासना। रामाश्रयी शाखा के कवि जितने भी थे वो भगवान राम को अपने इष्ट देव के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं। नंबर 2 दास्य भाव की भक्ति भावना। अब इनमें भक्ति भावना दूसरे नंबर पे है। भक्ति भावना कैसी थी? दास्य के रूप में, दास्य के रूप में, अर्थात ये प्रभु को स्वामी मानते हैं, भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनका दास स्वीकार करते हैं।
तीसरी विशेषता जो है वो है समन्वयवादी प्रवृत्ति। इस रामाश्रयी शाखा के कवियों में समन्वयवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है, समन्वय की भावना दिखाया है। कैसे तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय सब अलग अलग थे जो है। कोई शैव भक्त था, कोई वैष्णव भक्त था, कोई राजा, कोई प्रजा, तो सब में समन्वय दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। कैसा समन्वय? वैष्णव भक्त और शैव भक्त के बीच समन्वय स्थापित किया है इन्होंने। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है भगवान राम के द्वारा भगवान शिव की आराधना दिखाया है। तो भगवान शिव की आराधना दिखाया गया है। इसके द्वारा उन्होंने शैव भक्तों और वैष्णव भक्तों में समन्वय दिखाया है। दूसरी तरफ उन्होंने राजा और प्रजा के बीच समन्वय स्थापित किया है। राजा और प्रजा के बीच उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। इस प्रकार से वो समन्वयवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है इस रामाश्रयी शाखा में। चौथे नंबर पर मूल्य बोध एवं युग बोध, मूल्य बोध एवं युग बोध दिखाई देता है। अर्थात मूल्य बोध क्या है? इन्होंने अपनी रचनाओं में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है, भगवान राम का आदर्श चरित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। आदर्श चरित्र के रूप में उन्होंने एक समाज को एक नई दिशा और नई दिशा देने का प्रयास किया है। उन्होंने समाज में एक नई सोच विकसित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा जो है एक मूल्य बोध का एक नया आयाम स्थापित करते हैं। उन्होंने भाई का भाई से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, एक आदर्श रूप, एक आदर्श पिता क्या है, एक आदर्श पुत्र क्या है, एक आदर्श मित्रता क्या होती है। सुग्रीव और भगवान राम के बीच की मित्रता को देख लीजिए, जैसा कि रामायण अभी आ रहा था उसमें आप लोग देखे होंगे किस प्रकार से दोनों लोग अपनी मित्र धर्म का पालन किया। दूसरी तरफ भगवान राम और विभीषण का मित्रता दिखाया गया है। भगवान राम और हनुमान जी का जो है स्वामी भक्त और सेवक भक्ति दिखाया गया है किस प्रकार से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मूल्यबोध अर्थात नैतिकता का पाठ इन कवियों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। पांचवी विशेषता जो है वो है लोक मंगल की भावना। अर्थात सभी कवियों की रचनाओं का मूल उद्देश्य है लोक मंगल की भावना, कुछ ऐसा दिखाना जिसको पढ़कर लोग बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर आ सकें, जो है एक नया आदर्श स्थापित हो। छठवीं विशेषता जो है वो प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस लिखकर जो है प्रबंध काव्य की रचना की शुरुआत इसमें किया जो है, तो एक बड़ा उदाहरण है। उसके बाद अग्रदास ने भी किया, फिर प्राणचंद चौहान ने किया जो है, फिर हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखकर उन्होंने प्रबंध काव्य को आगे बढ़ाया प्रवृत्ति। सातवीं विशेषता जो है वो है अवधी भाषा का प्रयोग। इस काल के सभी कवियों ने भक्ति काल में, खासकर रामाश्रयी शाखा के कवियों में जो भाषा देखने को मिलती है वो है अवधी भाषा का प्रयोग। खासकर जो है परिनिष्ठित अवधी भाषा देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे प्रमुख बात, जो प्रमुख प्रश्न आपके लिए बनते हैं परीक्षाओं में, तो बनते हैं कि पूछ लिया जाएगा भक्ति काल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया। तो आंसर हो गया निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। एक सगुण भक्ति काव्य धारा से प्रश्न जो बनता है, सगुण भक्ति काव्य धारा को कितनी शाखाओं में बांटा गया, तो आप आंसर देंगे रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब रामाश्रयी शाखा से प्रश्न बनता है कि रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन कहे जाते हैं, तो आप बताएंगे तुलसीदास।
फिर पूछा जाता है कि रामाश्रयी शाखा के किन्हीं दो कवियों का नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 4 कवियों का नाम लिखा है और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिख दिया है। तो आप इसमें से याद कर सकते हैं। फिर पूछा जाता है कि रामाश्रयी शाखा के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए या किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो आप इसमें से जो 7 विशेषताएं मैंने बताया है संक्षेप में, उसमें से कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हैं जो है। तो आपका ये रामाश्रयी शाखा से क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। रामचरितमानस 2 वर्ष 18 माह और 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। सन 1574 ईस्वी में इसका रामचरितमानस लिखा गया था जो है। तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है भक्ति काल से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, जो ना समझ में आया हो तो आप मुझसे फोन पर आप बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आप बता सकते हैं, तो फिर से मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं कृष्णाश्रयी शाखा पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इंतजार करेंगे। और जितना पढ़ाया हूँ इसको अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे अपना। धन्यवाद।